आनंदम धाम के संस्थापक और भारत, नेपाल, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित तमाम देशों में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राधा माधव महोत्सव और गुरु पूर्णिमा महोत्सव जैसे सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेने वाले सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने अयोध्या में के-न्यूज से खास बातचीत की है। सुनिए जरा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर खड़े हैं और हमारे साथ बगल में श्री रितेश्वर जी महाराज जी हैं। आप सब इनको जानते हैं भली भांति। तो महाराज जी पहुँचे हैं अयोध्या में, जानते हैं इनसे कुछ बात करते हैं। महाराज जी, आप अयोध्या धाम पहुँचे हैं, तो अब तो मंदिर का स्वरूप जो बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय हो गई है। 500 सालों बाद जो है ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा गया है। महाराज जी, तो अब वो 500 वर्ष का जो कलंक था वो कलंक मिटा है और अवध की सड़कों पर इस करीब 3 बज रहे हैं, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त है और मैं अभी पैदल ही यहाँ से लता मंगेशकर चौक तक गया था। सैकड़ों लोग आनंदित हैं, आह्लादित हैं। जहाँ जा रहा हूँ बस एक ही धुन आती है, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री अवध धाम। आप देख सकते हैं फूलों से इतनी बढ़िया सजावट की गई है। शायद इतने फूल मैं 20 किलोमीटर से आ रहा हूँ, अभी उधर लखनऊ से 20-30 किलोमीटर से पूरे फूल सजे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो समस्त देवी देवता ने सारे पुष्प अयोध्या पर वर्षित कर दिए हैं। आज तो आनंद का, आह्लाद का और महोत्सव का समय है। वो सारी चीज़ें अतीत हो गईं, मिट गईं। अब भारतीयों के हृदय में कोई गुलामी का बोध नहीं है। सांस्कृतिक आज़ादी का पहला श्वास मैं अयोध्या के इस सड़क पर ब्रह्म मुहूर्त में लेते हुए स्वयं को और यहाँ हजारों लोगों को देख रहा हूँ कि बरसों बाद वो सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र होकर श्वास ले रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो महाराज जी, इसी कड़ी में आप देखिए 1990 में जो कार सेवा हुई थी, तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनके परिजन आए हुए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं, वो प्राण प्रतिष्ठा को कार्यक्रम को जो नहीं देख पाए उनके परिवार के लोग आ रहे हैं। जब उनसे बात करिए तो उनको ये लगता है कि कम से कम हम ये देख रहे हैं ये दिन, उनकी आत्मा को शांति और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, जिन वीर सपूतों ने इसी अयोध्या में कभी क्रूर शासकों की गोलियां खाकर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, सरयू लाल हो गई थी उस दिन। आज सरयू में नवीन तरंग है, वो उमड़ रही हैं, घुमड़ रही हैं, पर उस सरयू के जल में आज भी वो खून के रंग हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि ये अयोध्या का जो दिन और भारत का ये दिन आया है, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से स्वतंत्रता का, उसमें उन वीर बलिदानियों के बहुत बड़े योगदान है। उनको सरकार ने, ट्रस्ट ने बड़ा सम्मानित किया है, उनको बुलाया है, लेकिन ये सम्मान बड़ा छोटा है। सम्मान उनको कौन दे सकता है जिन्होंने अपने बेटों को, अपने पतियों को, अपने भाइयों को गंवाया है। आज अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के इस दिव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को जब वो 22 तारीख को देखेंगे तो उनके आंखों में अश्रु होगी। दोनों, एक तो अपने पुत्र या अपने जो भी उनके रिश्तेदार हैं खोने का, और दूसरा बाल राम के यहाँ पर प्रतिष्ठित होने का। ये दोनों चीज़ें अगर वो देखेंगे तो अद्भुत आनंद उनको मिलेगा। महाराज जी, अब अयोध्या हो चुका है, वृंदावन में आपका धाम है, तो अब उसकी भी चर्चा होने लगी है। देखिए, मथुरा आप ऐसे करते रहो ना, थोड़ा रास्ता भी छोड़ दो। मथुरा का भी काम अब होने वाला है और काशी का भी काम होने वाला है, क्योंकि भारत अब सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से जागृत हो गया है। 500 वर्षों से नहीं, हजारों वर्ष से गुलामी काल के सुप्त चेतना पुनः खड़े हो गए हैं और ये चेतना का ही कारण है कि 3 बजे आप भी अयोध्या की सड़कों पर अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कैमरे लेकर खड़े हैं और माइक लेकर, और मैं भी संत होकर के सड़कों पर घूम रहा हूं। पुलिस भी अपना काम कर रही है। चारों तरफ एक ही बात, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम।